नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, दुख की बात तो बहुत है क्योंकि 7 और 8 अगस्त को हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उसके लिए आज हमने 11 बजे ट्विटर अभियान भी चलाया था। सभी अध्यापकों ने हमारा साथ भी दिया था, सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर किया था। लेकिन कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी होगा जो अभी तक घर भी नहीं पहुंचा होगा। कई स्टूडेंट्स अभी तक सदमे में होंगे, सो रहे होंगे या मतलब किसी भी तरह से दुखी होंगे। कोई व्याख्या नहीं की जा सकती उन स्टूडेंट्स की, क्योंकि हर बार हरियाणा एसएससी ग्राम सचिव का है, एएलएम का पेपर था, अब हरियाणा पुलिस है। लगभग सभी एग्जाम लीक हो रहे हैं। ट्विटर अभियान भी चला दिया। सिलेबस हरियाणा के चेयरमैन साहब एसएससी के, उन्होंने भी सिलेबस कुछ बताया था इंटरव्यू के माध्यम से, और एग्ज़ाम में पैटर्न कुछ भी आ गया। लेकिन क्या करें, किसी का कुछ समझ से बाहर है। लेकिन हम पढ़ना तो नहीं छोड़ सकते, ये आप भी जानते हैं, इन्हें छोड़ोगे भी नहीं, क्योंकि हमें प्रत्येक लड़ाई लड़नी होगी, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड है, चाहे वो अपने आप से रिलेटेड है, चाहे पड़ोसियों से रिलेटेड है, चाहे किसी चीज से भी रिलेटेड है। हमें अपने लक्ष्य को अचीव करना है। उम्मीद करते हैं कि हरियाणा एसएससी है और जो हरियाणा सरकार है वो कोई ठोस कदम उठाएगी। चेयरमैन साहब का यह भी बयान आ रहा है कि जल्द से जल्द इनका एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। यदि एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया, आपने जो 2 साल से 3 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज आप हताश हो गए कि पेपर कैंसिल हो गया। ठीक सर, यदि जल्द जारी कर दी, आप हताश होकर बैठ के 10 दिन, तो आपका वो पड़ा हुआ सभी बेकार हो जाएगा। हमें किसी भी तरह से कुछ भी करके रोक कर कह सकते हो, उदास रह कर कह सकते हो, हमें फिर से खड़ा होना पड़ेगा और फिर से तैयारी करनी होगी। उम्मीद करेंगे कि अब की बार हम सभी स्टूडेंट्स मिलकर और सभी जो अध्यापक है या हरियाणा सरकार है या एसएससी है, सभी मिलकर ये कोशिश करेंगे अब की बार पेपर लीक न होने दिया जाए। ठीक सर, क्योंकि अब हरियाणा जो फीमेल का, पहले कह रहे थे फीमेल का कांस्टेबल का एग्जाम है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कैंसिल हो गया, नहीं हुआ है। ये 28 अगस्त और 29 अगस्त जो मेल एसआई का है और फीमेल का है, 28 अगस्त को वो एग्जाम होगा। उन्होंने तैयारी नहीं छोड़नी है, पेपर चाहे कैंसिल हो गया 7 और 8 अगस्त का, लेकिन आपका एग्जाम सही टाइम पर होगा, क्योंकि अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है कुछ। और ये जल्द तारीख हरियाणा पुलिस का जल्द से जल्द एग्जाम इसलिए होगा, क्यों मान सकते हैं, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने, जो हरियाणा एसएससी है, उन्होंने फिजिकल की एग्जाम डेट घोषित की हुई है। इसीलिए कह सकते हैं जल्द इनका एग्जाम शेड्यूल जल्द आ जाएगा। और इनका जो एग्जाम है वो, और जो इन दोनों एग्जाम को छोड़कर 7 और 8 अगस्त को सभी एग्जाम समय पर होंगे। अभी तक जो उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है या पब्लिक नोटिस नहीं आया है, आप देख सकते हो। इसलिए हमें फिर से पढ़ना होगा, फिर से लड़ना होगा, अपने से, समाज से, हरियाणा एसएससी से जो लीक करते हैं उनसे, माफिया से, सभी चीज़ से, और हम अपने मुकाम हासिल करके रहेंगे और हम अपने जीवन में सफल होंगे। बस यही दुआ करता हूँ कि आप किसी प्रकार से गलत कदम मत उठाना और न ही ज़्यादा हताश होना। मैं आज जो हरियाणा पुलिस का 7 और 8 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक सर, उसके अंदर हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले तो हमने सोचा था कि ये जो 2021 के अंदर करंट अफेयर उससे ना पता उससे ही आएगा, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने 2020 का क्वेश्चन करंट अफेयर पूछ लिया था। पूछा कितना था, 17 से 18 क्वेश्चन पूछे थे। 9 क्वेश्चन तो पूछे थे सेकंड शिफ्ट के अंदर और 8 से 9 क्वेश्चन पूछे थे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर।
18 क्वेश्चन पूछ लिए थे, सभी पूछे थे 2020 से, लगभग लगभग पूछे थे 2020 से। इसलिए हमें ये तैयार करना होगा। मैं ज़्यादा तो आपको करंट अफेयर नहीं कराऊंगा इस क्लास में, क्योंकि आप सभी परेशान हो होंगे, आपको पढ़ने में पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा होगा। लेकिन क्या करें, जो 28 अगस्त का एग्ज़ाम है, जो अदर एग्ज़ाम है, उनके लिए कुछ मोटिवेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हताश हुए हैं आपकी वजह से। आप परेशान हैं, आपके मम्मी पापा है, आपके भाई है, आपकी सिस्टर है, आपके साथी है, आपके जहाँ से आप पढ़ते हो वहाँ है, बहुत सी गिरोह को पकड़ लिया गया है। इसलिए उस 7 और 8 अगस्त के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके करंट अफेयर को देखते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको कराने की कोशिश करूँगा। इसलिए आप क्लास में देखना, ठीक सर, कि एक एग्ज़ाम पेपर को देखते हुए पहला क्वेश्चन क्या बनता है, जो इंपॉर्टेंट है वो बात करूँ। मैं ज़्यादा आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा कराने का मन भी नहीं, लेकिन मैं इसलिए क्लास करना चाहता हूँ कि आपको मोटिवेशन कर सकूँ कुछ। इसलिए पहली बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, मधुमक्खी विकास केंद्र कहाँ है? जो रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर है। मधुमक्खी विकास केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर है। और इंडो इजराइल प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 20/7/2018 को हुई थी, यानी 20 जुलाई 2018 को हुई थी इंडो इजराइल प्रोजेक्ट की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रदेश में प्रथम आलू मेला कहाँ लगा था? तो इसका आंसर होगा श्यामगढ़। श्यामगढ़ कहाँ है? करनाल के अंदर। नेक्स्ट, आपको किसी तरह से अपने आप वापिस उसी पटरी पर आना है जिस पटरी पर आप चल रहे थे, यानी कि जिस तरह से आप तैयारी कर रहे थे उसी तरह से वापस आना है। किसी तरह मन को किसी तरह समझाओ, किसी भी माध्यम से आपको फिर से खड़ा होना है, फिर से पढ़ना है। भावांतर भरपाई योजना होती है, ये जो गागर काम करनाल से लागू हुई थी, 1 जनवरी 2018 से लागू हुई थी। पहले 4 फसलों पर थी, परंतु अब क्या है, 10 फसलों पर है। ठीक सर, मन तो नहीं कर रहा पढ़ाने का, लेकिन क्या करें, मोटिवेशन रखना आपको जरूरी है, ताकि आपका मन लग सके पढ़ाई के अंदर। तो दोबारा फिर से खड़े हो सके, फिर से लड़ना है, फिर से हमें सिलेक्शन लेना है, चाहे राणा ऐसे कुछ भी कर ले। ठीक सर। डिजिटल गांव कौन सा है? तो गुड़ावड़ा, जो रेवाड़ी के अंदर स्थित है वो है, रेवाड़ी जिला है, गुड़ावड़ा गांव है, डिजिटल गांव इसको घोषित किया गया था। प्रथम लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा है? जो सिरसा नहीं है, सिरसी है, ये सिरसी जो करनाल के अंदर है, वो प्रथम लाल डोरा मुक्त गांव है। जो हरियाणा सरकार ने स्कीम चलाई थी कि इसको लाल डोरा मुक्त गांव कर दिया जाए, सिरसी के अंदर है, जो करनाल के अंदर स्थित है। और जो फीमेल कांस्टेबल है उसका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, अदर कोई भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। जिस प्रकार नोटिफिकेशन आएगा आपको सभी यूट्यूब के माध्यम से, आप जिस भी यूट्यूब के माध्यम से जुड़े उनसे आपको पता चल जाएगा, या आपको अध्यापक बता देंगे जिस भी सेंटर में आप कोचिंग करते हो। ठीक सर। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण कब किया गया था? इसके अंदर इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि राज्यपाल द्वारा कहाँ किया गया था, लेकिन ये मुख्यमंत्री द्वारा जींद में किया गया था, जो 2020 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये 66वां क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया था। किस बेटी द्वारा 3 mm की बोट बनाने का नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया था? इसका आंसर था साक्षी गर्ग, ये बहादुरगढ़ से संबंध रखती है। साक्षी गर्ग कहां से? बहादुरगढ़ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली पंचायत कहां से शुरू हुई थी? बिजली पंचायत हुई थी रोहतक से शुरू हुई थी। बिजली पंचायत का टोल फ्री नंबर क्या है बिजली का? तो 1912। और बिजली मंत्री कौन है? रणजीत सिंह चौटाला, जो रानिया विधानसभा क्षेत्र से आता है। रानिया विधानसभा क्षेत्र आता है सिरसा जिला के अंतर्गत। जो 14/2019 का एग्जाम हुआ था इसके अंदर पूछा था रानिया कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा सिरसा। समझ में आ गई चीज को? समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जी क्वेश्चन 17-18 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ताकि राणा एसएससी के वजह सिलेबस का कुछ पता नहीं क्या पूछ ले क्या करेगा। ठीक सर। लेकिन हमें तो सब चीज़ पढ़नी होगी, एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ना होगा, हमें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी पढ़ना होगा, हमें हरियाणा जीके भी पढ़नी होगी, नेशनल जीके भी पढ़नी होगी, रीजनिंग भी पढ़नी होगी, इंग्लिश भी, मैथ भी, हिंदी भी पढ़नी होगी, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है हरियाणा एसएससी। अभी तक कुछ पता नहीं चला, आज हमने ट्वीट किया, उसके माध्यम से यदि कोई अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी सब चीज़ पर आप फोकस रखो, किसी भी चीज़ को मत छोड़ना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, किस नगर पालिका में 2020 में नगर परिषद का दर्जा मिला था? तो इसका आंसर था झज्जर को नगर परिषद का दर्जा मिला था।
जो हरियाणा फिल्म सेंस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड कर दिया गया। फिल्म सेंस था, उसका नाम बदलकर प्रोत्साहन बोर्ड कर दिया है। ये 48वां क्वेश्चन था, 46वां क्वेश्चन था ये फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, वायुसेना में फ्लाइंग अफसर पूनम चौहान का संबंध कहां से है, तो पलवल में। इस तरह क्वेश्चन पूछे गए। तो ये 2020 का करंट अफेयर है, जो मैं इंपॉर्टेंट करूंगा। वैसे कराओगे तो आप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट जो आ सकता है वही कराऊंगा। वैसे तो बहुत कुछ है, मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ, ये पीडीएफ पढ़ लो, आप एडिट लो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप साथ साथ यदि एक बार सुनोगे, एक बार देखोगे, एक बार लिखोगे, तो इस तरह आपको याद हो जाएगा। इसलिए किसी स्टूडेंट्स का मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, लेकिन आप पढ़े, ईयरफोन लगाकर सुन बोकरे सीधे, तो ही बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन कहाँ किया गया था, करनाल के अंदर। अटल किसान मजदूर कैंटीन का करनाल के अंदर। और सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था, गुरुग्राम के अंदर। फिर आता है मधुबन जो पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो 9 जनवरी 1976 को। मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो चूज करके उसको मतलब लिख कर फिर मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको इस दुख की घड़ी में आपको कुछ न कुछ मैं करवाऊँ, तो आपको जीके के अंदर मन लगे, तो आप पढ़ने में फिर से वापस उसी पटरी पर आ सके। मधुबन प्रशिक्षण अकादमी स्थापना कब हुई थी, 9 जनवरी 1976 को। ठीक सर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जूनियर रेसलर 2019 का खिताब, 2019 का दीपक पूनिया जूनियर रेसलर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरस्वती क्राफ्ट मेला जो 27 से 29 जनवरी के बीच लगा था, कुरुक्षेत्र के अंदर लगा था सरस्वती क्राफ्ट मेला, ये ध्यान रखना। कहता है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव जो यमुनानगर में। अलग अलग क्वेश्चन है, ये देख लो। ये अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती क्राफ्ट मेला कुरुक्षेत्र के अंदर, सरस्वती महोत्सव जो यमुनानगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में किस हरियाणवी को पद्म श्री मिला था, रानी रामपाल शाहाबाद की संबंधित से संबंध रखती है। रानी रामपाल 2020 में पद्म श्री मिला था इसको, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था एक, उसका आंसर भी रानी रामपाल था। वो आप एग्जाम सभी के पास है, उसके अंदर मिला लिए। 15 से 20, 18 से 19 क्वेश्चन पूछे थे हरियाणा करंट अफेयर के। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में पदक तालिका में हरियाणा का कौन सा स्थान था, तो दूसरा स्थान था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के अंदर किस खिलाड़ी को व्यक्तिगत वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था, 2019 का। अब पूछा गया था 2020 का, तो बजरंग पूनिया जो खड्डन गांव झज्जर से संबंध रखता है, बजरंग पूनिया। पहले मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था, महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया था हिसार के अंदर, मत्स्य विज्ञान। नेक्स्ट है नवदीप सैनी का संबंध, ये 72वां क्वेश्चन पूछा गया था। नवदीप सैनी का संबंध कौन सा है, कहां से है, तो करनाल से, जो बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट ग्रेड में शामिल किया गया था। नवदीप सैनी जो क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कल्पना चावला स्मृति दिवस कब है मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को। जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करूं ताकि आप रिवाइज हो सके आप। और नेक्स्ट ये 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था पेपर के अंदर, आप देख सकते हो। 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था, तो भोडसी में दूसरी बार किया गया था। भोडसी के अंदर दूसरी बार पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता, और प्रथम बार कहाँ किया गया था, मधुबन में। समझ में आएगी चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, तीसरी अटल किसान सेवा मजदूर कैंटीन, ये 50वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरी अटल किसान मजदूर कैंटीन जो पंचकुला में की गई थी, उद्घाटन किया था ज्ञानचंद गुप्ता ने। प्रथम करनाल में, दूसरी भिवानी के अंदर हुई थी। किसान मजदूर कैंटीन पहली पंचकुला में, तीसरी पंचकुला में, प्रथम करनाल में, फिर भिवानी के अंदर, उसके बाद पंचकुला में हुई थी। ज्ञानचंद गुप्ता ने तीसरी अटल किसान मजदूर कैंटीन थी, उसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा सरकार द्वारा 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, तो इसका आंसर था सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि 1 फरवरी को शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला सूरजकुंड का कौन सा आयोजन था, तो 1 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला होता है, वो कौन सा 34वां था। इसको उद्घाटन किया था रामनाथ कोविंद जी ने, जो राष्ट्रपति है। 26 देशों ने भाग लिया था इसके अंदर, और इसकी थीम थी उज्बेकिस्तान, और थीम राज्य कौन सा था, हिमाचल प्रदेश। थीम राज्य कौन सा था, हिमाचल प्रदेश, और थीम देश कौन था, उज्बेकिस्तान।
ये कम से कम 25 से 26 जो करंट अफेयर जो मैंने आप बीच करवाए थे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी शेयर करो और अपने आप को मोटिवेट रखो, क्योंकि हरियाणा फीमेल कांस्टेबल है, एसआई है, मेल एसआई है, उसका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, आपको पढ़ना है। वो एग्ज़ाम मानते हैं हरियाणा एसएससी की गलती मान सकते हैं, हरियाणा सरकार की मानते हैं, कुछ कोचिंग सेंटर की मान सकते हैं, क्योंकि एक एकेडमी का नाम आ रहा है कि उसके अंदर ये धोखाधड़ी हुई थी। नाम तो नहीं लेना चाहते, आपको सभी को पता है, सभी न्यूज के माध्यम से बहुत से गिरोह को पकड़ लिया गया है, लेकिन आप इस चीज़ से दूर रहें। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। हमारे साथ बने रहे। इस तरह में ये पार्ट 1 था जो मैंने आपके बीच डिस्कस किया। इस तरह मैं आपको आज तो कुछ मूड अच्छा नहीं होने की वजह से इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन मैं आगे आपका साथ रहा तो आपके पढ़ने की इच्छा हुई तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने के बाद आपको आने वाले एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।